हेलो एवरीवन। तो भाइयों एसएससी ने बहुत ही इंतजार कराने के बाद टीयर 1 2025 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। भाइयों टीएससी ने जो 12 सितंबर से 26 के बीच कंडक्ट कराया था एग्ज़ाम, उसका रिजल्ट दे दिया है। तो भाइयों इस वीडियो में बने रहना। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कितनी कट ऑफ गई है और टीयर 2 के जो एक्सपेक्टेशन डेट है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखना। एसएससी ने जो अपनी पहली लिस्ट जारी की है जो कि फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए है, उसमें भाइयों एससी कट ऑफ मार्क्स गई है 137 137, जिसमें नंबर ऑफ कैमरेज अवेलेबल हैं भाइयों 1509। एसटी की गई है 136 136 और ओबीसी के वालों के लिए गई है भाइयों 153 153। भाई ये पहले से बहुत ज़्यादा है भाइयों। और ईडब्ल्यूएस 151 151 गई है भाइयों। और यूआर जो कि जनरल होता है इसके लिए 153 गई है। और ओएच 125 125, एचएच 104 104 और वीएच के लिए 134 और अदर्स पीडब्ल्यूडी के लिए भाई 91 गई है। इसके बाद आ जाते हैं हम लिस्ट नंबर 2 पर, जो कि फॉर द पोस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड के लिए अपॉइंट हुई है भाइयों। इसमें एससी की कट ऑफ गई है भाई 137 रहेगी और एसटी की 130 130 रहेगी भाइयों इनकी। ओबीसी की 150 150, ईडब्ल्यूएस 152, यूआर 152 152 और भाइयों एचएच की 112 और ओएच की भाई 127 127 रहेगी। इसके बाद आता है लिस्ट नंबर 3 पर, जो कि सभी ऑल पोस्ट के लिए है, जैसे जेएसओ एंड स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर सेकंड ग्रेड। तो भाइयों इसमें भाइयों बहुत ही कम गई है इसकी कट ऑफ। जैसे कि एससी की गई है 114 114, भाई एससी की बहुत कम गई है ये। और इसके बाद आता है एसटी की, से एसटी में तो भाई मजे ही मजे हैं, 106 गई है केवल रहेगी इसकी कट ऑफ। और इसके बाद आ जाते हैं हम ओबीसी 130 130, ईडब्ल्यूएस 127 127 और यूआर जो कि जनरल होती है भाई 136 गई है इसकी लेकिन पहले के मुकाबले भी यह कम गई है। ये आ जाते हैं ईएसएम, इसकी गई है 92 92, ओएच 100 गई है भाइयों, एचएच 68 68, वीएच 72 72 और अदर्स पीडब्ल्यूडी में जो इतने भी आते हैं भाई उनके लिए गई है केवल और केवल 41 41, मात्र 41। भाइयों पिछले की तुलना में इस लिस्ट में तो ये पोस्टों के लिए बहुत ही कम कट ऑफ गई है भाई पिछले के मुकाबले। तो यह इसलिए हुआ है क्योंकि पैटर्न का बदलाव आया है और जो कुछ प्रॉब्लम हुए थे इसी से हुए थे पिछली बार जो कंडक्ट कराया था एग्ज़ाम की तुलना में, इसीलिए उन्होंने इसलिए एसएससी ने बहुत ही कम कट ऑफ रखी है इसके लिए, इन पोस्टों के लिए। तो इसके लिए मैं इतनी कम गई है तो इसलिए मैं इनके नंबर ऑफ़ कैंडिडेट अवेलेबल बता देता हूँ भाइयों। एससी के लिए 25,338 कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं भाई टीयर सेकंड के लिए, ठीक है जी। तो एसटी में 11,729 अवेलेबल हैं कैंडिडेट, इतने पेपर देंगे, टीयर सेकंड का पेपर देंगे इतने। ओबीसी में 43,260, जो कि भाई हो बहुत ही, इतनी जाने के बाद भी बहुत ही गई है भाई, इतने कैंडिडेट्स बहुत ही मानना पड़ेगा भाई। इसके बाद ईडब्ल्यूएस में आ जाते हैं 20,268, यूआर में 20,035, ईएसएम की भाई रहने वाली है 3511, ओएच की 1667 और एचएच की भाई 1550, वीएच की 1615 और अदर्स पीडब्ल्यूडी जितने आते हैं उनके लिए भाई कनेक्ट की गई हैं 1445 सीटें रिजर्व हैं, ठीक है। तो भाई तो बताइए भाइयों, लेकिन आप बताइए भाइयों आपका स्कोर कितना रहा और टीयर 2 में सेलेक्ट हुए नहीं, कमेंट में कर दीजिए। और यह बताना कि यह है आपको पिछले के मुकाबले इस बार कट ऑफ हाई गई है या फिर कम गई है, और आपको इससे कोई फ़ायदा हुआ या नुकसान तो कमेंट में लिख देना भाइयों। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अब टीयर सेकंड जो एग्ज़ाम होगा वो कब होगा। तो भाइयों एसएससी ने ऑफिशियल अनाउंस कर दिया है कि 2026 जनवरी के लास्ट हफ्ते में इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाएगा। तो भाइयों जो भी तैयारी कर रहे हैं वो लगे रहिए और ऐसे ही जानकारी पाने के लिए भाई हमारे चैनल को कर लो सब्सक्राइब। थैंक यू।